पेश किया। आज मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा हमने महंगाई से निजात दिलवाई है, जनता के लिए राहत के काम किए हैं। कहा अर्थव्यवस्था हमारी सबसे तेज गति से बढ़ रही है। टैक्स पेयर के लिए थोड़ी उन्होंने दायरा बढ़ाया है, 2.5 लाख से 5 लाख इसकी सीमा की है। क्या कुछ बजट को लेकर अब लोगों का कहना है, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाकिर अली कोटा से और कपिल शिरमाली भी हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर लिए चलते हैं आपको। बालकृष्ण, बजट पेश हो गया है, कई बातें कही गई हैं इस बजट में, लेकिन अब इस बजट को सिर्फ चुनावी बजट कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि घोषणाएं तो कर दी, बातें तो कर दी, ये बजट कम घोषणा पत्र ज्यादा लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर इन्होंने आगे के 10 साल का रोड मैप रखा है। इन्होंने कहा है कि 5 साल में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगी, यानी जो 200 लाख करोड़ की अभी अर्थव्यवस्था है देश की, ये 500 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था होगी। यानी दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शुमार किया जाएगा, ये कहना है पीयूष गोयल का। तो ये एक बड़ी उम्मीदें सरकार ने भी रखी हैं, और क्योंकि जाहिर सी बात है, इससे पहले भी जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि इससे पहले जिस राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें किसान ऋण और किसानों के लिए जो घोषणाएं थी उसने एक बड़ा रोल प्ले किया था, इसलिए इसमें किसानों को खास तौर से ध्यान रखा गया है। और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि 6,000 रुपये सीधा उनके बैंक खाते में आएगा जिनकी 2 एकड़ जमीन है जिन किसानों के पास, तो एक बड़ी घोषणा है। बड़े वर्ग को इससे साधने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है कि श्रमिक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनको पेंशन दी जाएगी। उनको केवल 49 रुपये यदि वो जमा कराते हैं, 18 साल के ऊपर की उम्र है तो उनको आगे 60 वर्ष की उम्र होने पर 3,000 रुपये, और यदि 29 साल से ज़्यादा की उम्र है तब भी उन्हें 100 रुपये के आसपास उनको जमा कराना होगा। और उसके बाद 60 साल की उम्र होने के बाद जब वो इस शक्ति यानी काम करने की शारीरिक शक्ति यदि नहीं भी हो तब भी उनको जीवन पर्यंत 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस तरह की घोषणाएं हैं। उद्योग और व्यापार की बात करें तो सीधे तौर पर कोई घोषणा इस तरह की उद्योग और व्यापार को नहीं की है, लेकिन उन्होंने किसानों को साधने की कोशिश की है। यदि भारत में यदि कृषि प्रधान देश है और अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है, यदि किसानों की आय बढ़ेगी और किसान समृद्ध होगा तो सीधा सीधा उद्योग और व्यापार भी बढ़ेगा। यहाँ पर सुमित मेरे साथ यहाँ पे हमारे साथ कई मेहमान हैं जो उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए हैं। इसमें राजस्थान की और ख़ास तौर से गुलाबी नगरी को जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में, उसमें जो जेम ज्वेलरी व्यवसाय है उसके प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्री के भी लोग हैं, क्योंकि कृषि के बाद में गारमेंट इंडस्ट्री ही ऐसी बड़ा उद्योग है जिससे न केवल सरकार को राजस्व ज़्यादा मिलता है, इसके साथ साथ रोजगार भी कृषि के बाद गारमेंट उद्योग में ही मिलता है। तो ये सभी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, इनसे ही जानते हैं इनकी नज़रों में जो ये चुनावी बजट जिसको कहा जा रहा है ये कैसा बजट है और क्या इनकी उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है। सबसे पहले माता दीन जी, आप ज्वेलरी ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं और आप स्टेट के अध्यक्ष है राज्य स्तर यहाँ पर जो बुलियन एसोसिएशन है, आप बताइए कि क्या ज्वेलरी जो ट्रेड के लिए कुछ, क्योंकि My one-line comment on the budget is that it was not a vote on account, but an account for votes. The interim finance minister tested our patience by the longest interim budget speech in recent memory. It was not an interim budget. It was a full-fledged budget accompanied by an election campaign speech. By doing so, the government has trampled on time-honored conventions. A government confident of returning to power would have respected the conventions. It is crystal clear that the government has no hope of returning to power and has therefore acted desperately and recklessly and in violation of the Constitution. The big takeaway is that the present government has further weakened fiscal stability.
For the second year in succession, the government has missed the fiscal deficit target. The revised estimate shows a slippage. सोना और चांदी एक ऐसी धातुएं हैं जो अपने किसी भी अल्प आवश्यकताओं के ऊपर आकस्मिक जो आवश्यकता आ जाती है उसके ऊपर वो उनका विक्रय करके और बीमारी में या और अन्य किसी भी क्योंकि इस बजट में ट्रेड विशेष को ज़्यादा छेड़ा नहीं उन्होंने, प्रावधानों को, और मोटे तौर पर मोटी मोटी बातों पर ही ध्यान दिया गया है। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं कैलाश मित्तल जी, आप बताइए कैसा रहा है बजट आपके ट्रेड के लिए? देखिए, ज्वेलरी ट्रेड के लिए जो बजट है सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सरकार से हमारी काफ़ी मांगे थी। सबसे पहली मांग थी सरकार से 2 लाख की जो लिमिट थी इसको बढ़ा के 5 लाख कर दी जाए। सबसे बड़ा रीज़न है, आज कोई भी कस्टमर 2 लाख से ऊपर का सामान लेता है तो व्यापारी को वो चेक देता है, लेकिन उसका चेक अगर बाउंस हो गया तो उसको सरकार से हमें कोई भी मुआवजा जल्दी पेमेंट मिलने का कोई कारण नहीं हो पाता है। वो व्यापारी कोर्ट में रगड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, 10 साल 2 साल करता रहेगा, तो व्यापारी ग्राहक को माल कैसे देवे 2 लाख से ऊपर का? तो सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और ओल्ड परचेज के अंदर में भी ग्राहक अपनी मजबूरी में सोना बेचता है, वो सोना बेच के जाता है तो 10,000 से ऊपर का सोना बेचेगा तो उसको चेक देना पड़ेगा हमारे को, तो वो चेक लेने से मना करता है। इसलिए मना करता है कि उसको इमीडिएटली कैश चाहिए, तो कैसे अपना सोना बेचे और अपनी मजबूरी का उपयोग कर सके वो, क्योंकि बीमारी शिमारी में काम होता है। और एक इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार ने नहीं घटाई। इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की जरूरी था क्योंकि स्मगलिंग का सोना ग्रे मार्केट का इतना बड़ा आ रहा है और उसका पैसा इंडिया में असामाजिक तत्वों के हाथ में जा रहा है, उसकी तरफ भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बजट में केंद्र सरकार द्वारा ज्वेलरी ट्रेड को कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो ज्वेलरी ट्रेड को सुमित इसमें निराशा हुई है, लेकिन गारमेंट ट्रेड की बात करते हैं। आप टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हैं, 40 के सचिव भी हैं, आपके नज़रिए से कैसा रहा ये, और क्या राजस्थान को कुछ मिला इस बजट में? निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी घोषणा है जो सरकार ने की, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2 दिन पहले आप व्यू पूछ रहे थे व्यापारियों की, और इस पर आपके G18 की मोहर लगी थी कि जो स्लैब 2.5 लाख रुपए था इनकम टैक्स का, उसको 5 लाख किया गया। बहुत बड़ी घोषणा है सरकार की, क्योंकि उसके लिए मैं ये भी कहूँगा कि हर तबके का लोग, व्यापारी, छोटा व्यापारी, जिसका हम चाह रहे थे कि छोटे व्यापारी को कुछ कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए, एक बहुत बड़ी राहत मिली है। साथ ही इस बजट को देखते हैं तो इसमें हर तबके को साथ लिया है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे महिलाएं हो, हर तरह का इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष तौर पर ध्यान रखा है। निश्चित तौर पर देखे जाएंगे कि ये जो बजट राजस्थान के लिए तो टैक्स स्लैब को व्यापारी वर्ग कह रहा है कि ठीक है, अच्छा प्रावधान किया गया है, लेकिन क्या ये प्रस्ताव पूर्ण बजट का हिस्सा बनेंगे, ये भी देखना होगा। मेरे बालकृष्ण, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उदयपुर से कपिल शिमाली भी हमारे साथ हैं और कोटा से भी शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदयपुर लिए चलते हैं पहले आपको। कपिल, अब बजट पेश हो गया है और इस बजट को अंतरिम बजट ना कहकर अभी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट नहीं, पूर्ण बजट का ही रूप है ये। क्या कहना है वहां के लोगों का बजट पेश होने के बाद? संतुष्ट नजर आ रही है जनता उदयपुर की? देखिए सुमित, भले ही इसे चुनावी बजट कहा जाए, लेकिन मोदी सरकार के इस आखिरी और अंतरिम बजट ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसने मध्यम वर्ग को यहाँ पर खुश करके रख दिया। हमारे साथ में कई सारे लोग उदयपुर के मौजूद हैं जो कि मार्बल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और खास बात यहाँ पर कुछ विद्यार्थी भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि खास तौर से मोदी सरकार के इस बजट में ये कोशिश की गई है कि महिलाओं को काफी ज्यादा राहत दी जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पूरे बजट को टैक्स पर आधारित रखा गया है। किस तरह से जीएसटी लागू करने के बाद फायदा हुआ, नोटबंदी के बाद फायदा हुआ, ये बताने की कोशिश की गई है। बात हम यहाँ के लोगों से करेंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया किस तरह की रहेगी एज ए बिजनेसमैन आपकी? वैसे तो ये बजट समाज के सभी वर्गों को राहत देने वाला है बजट है, और अगर हम हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से अगर इसको देखें तो काफ़ी रिलीफ इसमें दिया गया है, और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इसके अंदर प्रोत्साहन दिया गया है। जैसे कि एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए ब्याज में 2% की छूट की गई है, तो आफ्टर ऑल ये इंडस्ट्री तो आएगी। 36 कैपिटल आइटम्स जो हैं उनको कस्टम ड्यूटी से एबोलिश कर दिया गया है, तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, मतलब उसको जीएसटी के अंदर जो पहले प्रॉब्लम होती थी वो इससे एबोलिश ही कर दिया गया है, तो उसको इफेक्ट अब पॉजिटिव होगा इसका। मजदूरों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं की गई है, और पशुपालन और मछली पालन जैसे उद्योग हैं उनमें भी ब्याज की छूट दी गई है 2% की। और इसी तरह से मजदूरों में आप एक जो असंगठित उद्योग थे उनके मजदूरों को अपने को कोई राहत नहीं होती थी। इस बार मोदी सरकार ने विशेष रूप से
पेंशन योजना लागू करी है ताकि उनको 3,000 रुपया प्रति मंथ उनको मिलता रहे। किसानों के लिए भी वो सारी योजनाएं चालू करी गई है। जिनके 2 एकड़ ज़मीन है, आपने सुना होगा, 2 एकड़ ज़मीन है, उनको 6,000 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट क्रेडिट होगा। इसी तरह से किसानों के अलावा, मजदूरों के लिए अलावा, इंडस्ट्री के अलावा सभी क्षेत्र के सभी मजदूरों को और सभी व्यापारियों को राहत दी गई है। 5% इनकम टैक्स। मध्यम वर्गीय अगर व्यक्ति की बात करें और एक छोटे बिजनेसमैन की अगर बात करें तो टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी करना कितना फायदेमंद है? सबका साथ सबका विकास, इस योजना को लेकर जो मोदी सरकार ने आज बजट पेश किया गया, यह एक बहुत ही सराहनीय बजट है। इसमें टैक्स होल्डर जो इनकम टैक्स पे करते थे पिछले 2.5 लाख रुपए तक पहले कोई छूट दी हुई थी, अब 2.5 से बढ़ाकर वो 5 लाख की इनकम की गई है, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे करीब करीब देश का 3 करोड़ जो व्यापारी वर्ग है वो उनको जरूर इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो आज अन्य बजट में योजनाएं दी गई है किसानों के लिए, चाहे श्रमिकों के लिए, बहुत ही सराहनीय योजना है। जहां किसानों को एक तरफ 86% किसान जिन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपया मासिक 6,000 रुपया प्रतिवर्ष उनके खाते में पैसा जाएगा, उससे 86% यानी 12 करोड़ किसान देश के लाभान्वित हो गए। जरूर मोदी सरकार द्वारा आज जो बजट पेश किया गया है बहुत ही सराहनीय है। होटल व्यवसायी हैं आप, एक होटल व्यवसायी के नाते किस तरह से इसको फायदेमंद मान रहे हैं? एक तो ये मोदी सरकार ने जो बजट में टूरिस्ट के लिए अलग से प्रावधान रखा है। एक तो जो रेलों का जो विकास है दूसरे तरीके से किया जाएगा, जैसे उदयपुर है तो जो ब्रॉडगेज का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसी तरह नई ट्रेनें और ब्रॉडगेज के वगैरह की से चालू हो जाएगी, तो इससे टूरिस्ट निश्चय ही बढ़ेगा। और दूसरा ये जो TDS पे जो छूट बढ़ी गई है, जो पहले 10,000 पे थी वो 40,000 कर दी, ये भी व्यापारियों के लिए एक फायदेमंद है। प्लस इनकम टैक्स की छूट जो 2.5 लाख से 5 लाख कर दी गई है, ये व्यवसायियों के लिए, छोटे व्यवसाय को काफी फायदेमंद। मास्टर स्ट्रोक है क्या ये इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाना? बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। विगत 70 वर्षों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 30,000 40,000 से ज़्यादा 3 से 4 वर्षों में कभी भी लिमिट नहीं बढ़ाई जाती थी। कई वर्ष से मध्यम वर्ग का मांग थी कि हमारे को इनकम टैक्स में राहत मिले। जिस प्रकार उन्होंने 2.5 लाख से 5 लाख की, अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है मोदी सरकार का। और जो विपक्षी आरोप लगा रहे थे कि जो 10% अभी आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है कि 8 लाख रुपए तक के व्यक्ति को उसमें सम्मिलित किया गया और आयकर नगरी है कोटा। तो वो आज वो शाकिर, बजट पेश हो गया है, आपके साथ भी कुछ लोग हों तो उनसे जानने की कोशिश कीजिए। मध्यम वर्ग की बजट में कम ही बात होती थी, लेकिन इस बार का बजट हमने सुना देखा तो मध्यम वर्ग की काफी बात हुई है। कितना खुश है इस बजट से मध्यम वर्ग? किसान और किसान नेता मौजूद है, वो बात कर रहे थे कि इस बार किसानों का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है कि कहीं ना कहीं सरकारों को अब डर लगने लगा है कि किसानों को जो है बजट में शामिल नहीं किया गया तो कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसानों पर भी फोकस रहा है इस पूरे बजट में। और मेरे साथ किसान भी मौजूद है और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो है किसान नेता भी मौजूद है। सीधे इन्हीं से बात करते हैं। कुछ युवा भी मौजूद है, व्यापारी भी मौजूद है। जी, किस तरह से देखते हैं आप? 6,000 रुपये की बात भी कही गई है कि 6,000 रुपये भी किसानों को दिए जाएंगे। देखिए, ये स्वाभाविक तौर पर ये बात है कि जब 3 महीने पहले, जब चुनाव के पहले बजट बन रहा है तो उन लोगों को ध्यान में रखा गया है जो बजट को जो है, जो आने वाले इलेक्शन को प्रभावित कर रहे हैं। उसमें किसान जो है अभी इस समय पर सबसे बड़ा वोट बैंक बन चुका है और वो किसान आंदोलन की बदौलत है, वो खुद किसानों की चेतना के आधार पर, संगठनों की वजह से। लेकिन 6,000 रुपये देना, जब 1,400-1,500 रुपये का जब एक DAP का कट्टा आता हो तो 4 कट्टे जो है DAP की कीमत को वो आँक करके ये कहें कि ये किसानों की इस हालत में जब किसान आत्महत्या कर रहा हो उस समय पर 6,000 रुपये दे करके किसानों का वोट लेने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ कि एक तरह की जो है ये एक शुद्र जो है घटिया राजनीति है जिसको ये अपनाया गया। हमारा ये कहना है कि मुख्य रूप से जो सबसे मेन इश्यू है वो ये है, किसान को इस तरह की भीख नहीं चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। किसान को चाहिए उसकी उपज का पूरा दाम चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि लागत का 1.5 गुना स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक यदि ये देते हैं तब जाकर के ही किसान की जो संकट है और खेती का जो संकट है वो दूर हो सकता है। कर्जा माफी का सवाल अभी बड़ा सवाल इस देश में बना हुआ है, उस सवाल को भी पूरी तरह से इसमें बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं जिस तरह से किसानों को फोकस किया गया है, कई सारी चीज़ें किसानों के लिए रियायत दी गई है? किसानों के लिए स्वागत योग्य कदम है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से इसको किया है, प्रारंभ किया है, उसका स्वागत है। लेकिन ये राशि कम है। अवश्य हम समझते हैं कि शुभारंभ तो किया है इन्होंने। किसानों को कहीं 12 करोड़ किसानों को कहीं सांत्वना तो मिली है,
लेकिन जिस तादाद में मिलनी चाहिए वो कम है। और एमएसपी पे जो मुट्ठी भर किसानों का उत्पादन खरीदा जाता है उसका दायरा बढ़ा के काफ़ी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एमएसपी का लाभ मुट्ठी भर किसानों को हो पाता है, सब किसानों को नहीं हो पाता ये दायरा। आप कैसे देखते हैं? आप भी काफ़ी लंबे समय से किसानों की वो देख रहे हैं। देखिए, इस देश में 70% किसान हैं और बजट जो अलॉट हुआ है वो बहुत कम है। और ये जो 6000 वाला बात है ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब और बहुत सारी चीज़ें करने की थी। मूल चीज़ तो ये है किसान को ये लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। और अभी तो हालत ये है कि लाभकारी मूल्य तो दूर रहा है, एमएसपी पे खरीद नहीं होती, 7% किसानों को मिल पाता है। तो लाभकारी मूल्य मेन चीज़ है किसान के लिए, वो मिलना ही चाहिए। और सरकार ने जो कदम उठाया ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि किसान बहुत मात्रा में आत्महत्याएं कर रहे हैं। और यदि किसानों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो किसान इस देश में बहुत पीछे चला जाएगा और इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए ललित, बिल्कुल शाकिर, ललित भी मेरे साथ हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। ललित, ऊंट के मुंह में जीरा कह रहे हैं किसान इस बजट को, जो उनके लिए घोषणाएं हुई है, क्या कह रहे हैं जोधपुर के लोग? देखिए सुमित, जोधपुर को जो है राजस्थान के औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यहाँ पे टेक्सटाइल उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, लैब उद्योग, तमाम तरह के उद्योग यहाँ पे हैं। हमारे साथ उद्योग जगत के लोग कुछ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। विक्रांत जी, उद्योग जगत से आते हैं आप, किस तरह की राहत है? देखिए, ये एक आज़ादी के बाद मैं सोचता हूँ एक शानदार, जितने बजट पेश हुए उनमें ये अंतरिम बजट शानदार बजट रहा है, जो लंबे समय से देश का किसान, मजदूर और मिडिल क्लास और इंडस्ट्रीज, नौकरी पैसे के लोग जो मांग कर रहे थे, वो मांग अब जाकर के पूरी हुई है। और जिस तरह हमारे एमएसएमई सेक्टर को टैक्स में 2% की छूट दी, मजदूरों के लिए जो व्यवस्था सरकार ने इस बार की है, इनकम टैक्स में इतना बड़ा लाभ देकर के जो मिडिल क्लास काफ़ी समय से ये मांग करता आ रहा था कि उनको इनकम टैक्स में छूट मिले, उस बात को इस बजट में पूर्ति की है। तो इस तरह समाज के हर वर्ग को जिनकी मांग थी उनको पूर्ति करने की इस बजट में पूरा प्रयास किया गया और पूरा प्रयास हुआ है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी धन्यवाद के पात्र है। अच्छा, माइनिंग में क्या इतना होगा? मैं कहूँगा कि ये अब की बार फिर मोदी सरकार वाली ये बजट आया है। अभी जो सरकार ने जिस तरीके से ये मझोले उद्योगों के हिसाब से जो दिया है, तो आज जो आय सीमा जो मतलब बढ़ा दी गई है, तो मैं समझता हूँ माइनिंग सेक्टर के जो भी श्रमिक हैं या माइनिंग सेक्टर की जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनके अंदर भी इसमें निश्चित तौर पर ग्रोथ आएगी। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट उद्योग की बात करें, जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट का हब है, इसको मैं कितना आप देखते हैं आप? आई थिंक वेरी प्रॉमिसिंग। हैंडीक्राफ्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा, एमएसएमई के लिए जो प्रमोशंस दिए गए हैं बहुत अच्छे हैं, वेरी प्रॉमिसिंग। स्पेशली जो 5 लाख तक की कैप जो उन्होंने करा है इनकम टैक्स पे, वो सबसे अच्छी चीज़ है, मेरा ये मानना है। बिकॉज जितने भी कनेक्टेड लोग होते हैं बिजनेस से, एक एवरेज इंसान की जो इनकम होती है वो काफ़ी, उसके लिए बहुत प्रॉमिसिंग बजट है। और ओवरऑल आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, वी आर वेरी हैप्पी विद इट। आप युवा हैं, युवाओं को कितना है? देखिए, जो बेसिक एग्जाम्शन में ही 5 लाख रुपए की छूट मिल गई है, उसके अंदर ही कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। हम जितने भी जो कॉर्पोरेट सैलरीड क्लास लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। उनके लिए टैक्सेशन प्रोसेस ही एकदम सिंपल करने का एक गवर्नमेंट विजन लेके चल रही है। जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारा आईटी रिटर्न 24 आवर्स में प्रोसेस हो जाएगा, तो हमें डिपार्टमेंट पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ऐसे ही नहीं, और भी जैसे मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए जब इन्होंने एक घर कोई आदमी बेचे, कोई फैमिली बेचे और अपने 2 बच्चों को सेटल करने के लिए इन्होंने जो एग्जेम्पशन दिया है कि 1-1 करोड़ तक अब आप 2 घर लेंगे तो आपको कैपिटल गेन्स नहीं भरना पड़ेगा, ये बहुत बिग बूस्ट है। ये एक कंट्री का विजन दिखाती है एंड आई थिंक इट इज वेरी बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी। जी, तो सुमित, ये उद्योग जगत की बातचीत थी, आपने सुनी। फिलहाल तारीफ हो रही है इस बजट की। बिल्कुल, तो कुछ लोग निराश हैं और कुछ लोग इस बजट को लेकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये बजट कम, घोषणा पत्र ज़्यादा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी सहयोगी स्वप्निल के साथ।